Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with practical question 5 of the chapter Final Accounts. ठीक है, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है उसमें मैंने एक जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था और वो एकदम नेग्लिजेंस में जो हुआ था, ठीक है, मैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई एम री रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या था? मिस्टर बिरला एक प्रोप्राइटर है एंड ही इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, हमें एक एग्जर्प्ट दिया गया है ऑफ द ट्रेडिंग. हाँ, हमें एक एग्जर्प्ट दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स का. एग्जर्प्ट बेसिकली मतलब कि एक आपको एक इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको इनके ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स का. ठीक है, आप नोटिस कर रहे होगे कि कुछ कुछ फिगर्स इसमें हैं मिसिंग. ओके, और क्या दिया हुआ है? कमीशन आपका 10% चार्ज हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 1% चार्ज हो रहा है. ठीक है, आपको क्या कंप्यूट करना? आपको कंप्यूट करना है मिसिंग फिगर्स. अब पहले एक बार आप ध्यान से देखो आपका मिसिंग फिगर्स क्या क्या है. सबसे पहला सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ये टोटल है. ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस इनकम है, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और ये टोटल जी. ठीक, सबसे पहला चीज़ आप पता है क्या निकाल सकते हो उसमें? दिमाग लगाओ. ये जी सबसे सिंपल है. इधर का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल विल बी इक्वल टू डेबिट साइड का टोटल, तो दिस जी इज 60 lakhs. सिंपल. अब उसके बाद हम लोग आते हैं, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहला इन्फॉर्मेशन है कमीशन इज चार्ज एट द रेट 10%. कमीशन के बारे में क्या कहते हैं यहाँ पर? कमीशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब नेट प्रॉफिट जो भी है कमीशन माइनस करने के पहले. कमीशन माइनस करने के पहले का क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट में आप बाकी सारे एक्सपेंसेस हटाओ एक्सेप्ट कमीशन. जो भी अमाउंट होगा उसका 10%. लेट द अमाउंट बी एक्स. अमाउंट का जब आप 10% निकालते हो तो आपको कमीशन का अमाउंट आता है 2 लाख रुपए. तो क्या ये x विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको निकालना इजी लग रहा है? सिंपल है. कैसे करोगे? x इक्वल्स 2 lakhs इंटू ये 100 उधर जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 विच बिकम्स 20 lakhs. ठीक है, इसके बाद ये 20 लाख रुपए आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. मतलब नेट प्रॉफिट में कमीशन माइनस करने के पहले आपका 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था. तो अब जो कमीशन का 2 लाख का खर्चा है आप उसको माइनस करोगे. करेक्ट. अगर आप इस 20 लाख में 2 लाख रुपए कमीशन का खर्चा माइनस करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा. कितना आएगा? 18 लाख रुपए. सिंपल था. क्या किया हमने? क्वेश्चन ने कहा था कि कमीशन टू मैनेजर इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या होता है? आपका नेट प्रॉफिट कैसे आता है पहले वो समझो. ग्रॉस प्रॉफिट में आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आता है, राइट. बट ग्रॉस प्रॉफिट में आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करो एक्सेप्ट कमीशन. कमीशन छोड़ के सारे एक्सपेंसेस माइनस करो तो जो अमाउंट निकलेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. क्लियर है? उस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का जब आप 10% निकालोगे तो उससे आपका कमीशन का अमाउंट आएगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ 2 लाख रुपए. ठीक है, अब हमने क्या किया? उसके बेसिस पे हमने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकाल लिया 20 लाख रुपए. कैसे निकाला? लेट द प्रॉफिट बिफोर कमीशन बी एक्स. उसका 10% इस 2 लाख रुपए. ठीक है, तो आपने जब सॉल्व किया तो आपको x का वैल्यू कितना आया? आपको x आया 20 लाख रुपए. ये जो 20 लाख रुपए है इट इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन. मतलब इस 20 लाख रुपए में कमीशन का खर्चा आपने माइनस नहीं किया तो आप उसको माइनस कर दो 2 लाख रुपए. ठीक है, तो उसके बाद आपका कितना अमाउंट आ रहा है? 18 लाख रुपए. दस 18 lakhs इज योर फाइनल प्रॉफिट. क्लियर है? अब इसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा क्या फिगर हम निकाल सकते हैं. ओके, अब आप एक चीज देखो. इधर साइड डेबिट साइड
पीएनएल का पार्ट, आपको ये 18 लाख रुपए यहाँ दिया हुआ है, टोटल आपको 60 लाख रुपए, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका 18 लाख है, कमीशन 2 लाख रुपए, एक ये सिर्फ सेटिंग एक्सपेंसेस मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो क्या आप कैलकुलेट करके सेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो? यस, कैसे निकालोगे? 26 लाख, 13 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, 18 लाख, इन सब का टोटल विल बी इक्वल टू 60 लाख रुपीज़, राइट। तो आप 60 लाख से इन सारे अमाउंट्स को माइनस कर दो तो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा अमाउंट? यहाँ पे हो गया 20 लाख, यहाँ पे 26, 36, 39, 14, 59, आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है 1 लाख रुपए। कैसे निकला? 60 लाख माइनस 18 माइनस 2 माइनस 13 और माइनस 26 लाख, ठीक है। आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद अब आप एक और चीज़ देखो, आपको सेलिंग एक्सपेंसेस का क्या दिया हुआ था कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज 1% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो अगर आपका टोटल सेल्स अगेन एक वेरिएबल है, उसका 1% आप जब निकालते हो तो वो आता है आपका 1 लाख रुपए। तो आपका सेल्स कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 100, कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आपका सेल्स भी निकल गया, सेल्स इज 1 CR, ओके, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अब मैं ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड पे सिर्फ सेल्स है, तो टोटल में भी सिर्फ आपका सेल्स का टोटल अमाउंट जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो, मैंने क्रेडिट साइड के हिसाब से टोटल क्यों लिख दिया? क्वेश्चन ने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इट मीन्स कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। इस साइड ज़्यादा होगा तब, तो इस साइड ज़्यादा होगा तो इसी साइड का टोटल मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, इधर टोटल वाले कॉलम पर। बैलेंसिंग होता है तो क्या होता है आप समझो, जब भी आप लेजर क्लोज कर रहे होते हो तो डिफरेंशियल फिगर या तो इधर या तो इधर आएगा, करेक्ट। आप ये वाला अमाउंट कैसे लिखते हो? डेबिट और क्रेडिट में जिसका टोटल ज़्यादा हो आप उसका अमाउंट इस टोटल एरिया पे लिखोगे, राइट। अगर आप डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस लिख रहे हो, इट मीन्स कि आपका क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का जो टोटल होगा वही आपका इधर टोटल वाले बॉक्स पर लिखाएगा, ठीक है। ये ऐसा ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता किसी का भी, बट जिसको भी आया होगा उसके लिए मैंने क्लियर किया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इधर 1 करोड़ है, इधर कितना है यू नेवर नो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि इधर एफ में डेबिट का टोटल लिखूं या क्रेडिट का टोटल लिखूं, राइट। नाउ डेबिट साइड आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इट मीन्स कि ऑफकोर्स इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है विच इज़ 1 CR, उस 1 CR को मैं एफ में भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा गंदगी जो हो गया इसे हटा दिया जाए, ठीक है। अब दिस एफ ऑफ 1 CR जो क्रेडिट साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेबिट साइड का टोटल, ठीक है। तब कोई डाउट नहीं। अब आप जीपी देखो, 45 लाख में आप क्या प्लस करोगे तो 1 CR आएगा, 55 लाख, तो जीपी आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। यही जीपी पीएनएल पे कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे भी आएगा आपका 55 लाख, ठीक है। अब हमारा बचता है सिर्फ मिसलेनियस इनकम निकालना। मिसलेनियस इनकम कैसे निकलेगा? आप देखो, टोटल है आपका 60 लाख, उसमें से 55 लाख इज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, तो बचा हुआ 5 लाख इज फॉर मिसलेनियस इनकम। सिंपल, समझ आया? ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर,
आई गेस मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। बाय।